हिसार में कांग्रेस नेता पूर्व सांसद बृजेश सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी मुद्दे पर जब बातचीत की मेज पर चर्चा होती है तो किसी को आगे आना पड़ता है, किसी को पीछे हटना पड़ता है, तभी कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। अन्यथा अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति पर अड़े रहते हैं तो स्थिति गतिरोध की ही जाती है, यानी न तो कोई पक्ष आगे बढ़ता है और न ही पीछे हटता है, और इसमें किसी को कोई फायदा नहीं होता है। न्यूज डेस्क एनवन लाइव। नहीं, मैंने वो नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशन आम तौर पे चलती नहीं। तो यदि जब भी कोई हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब अक्रॉस द टेबल बैठ के जब बात होती है किसी समस्या के बारे में, तो किसी को ऊपर चढ़ना पड़ता है, किसी को नीचे उतरना पड़ता है, तो तब जाके कहीं समाधान बीच में हो पाता है। अन्यथा दोनों पक्ष यदि अपने अपने मत पे अड़ जाएं तो फिर वो स्थिति, अंग्रेजी का शब्द है इम्पास बन जाती है। मतलब उसमें ना आगे बढ़ते हैं ना पीछे बढ़ते हैं, जो किसी के हित में नहीं है। हित में सबके ये है कि यूनिवर्सिटी ठीक तरह से चले, बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा है वो अच्छी तरह से चले, बच्चों के एग्ज़ाम हैं वो उनके ठीक ठाक निकलें, और जो बच्चों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके ऊपर उनको पूरा न्याय मिल सके, ये सबकी मंशा है। नहीं, अब वीसी से इनका चूँकि बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है, वीसी से बहुत सख्त नाराज़गी है, क्योंकि बिना इस तरह की यूनिवर्सिटी में, क्लोज्ड यूनिवर्सिटी में, बिना वाइस चांसलर की संतुति के या उनकी बिना जानकारी के इस प्रकार की घटना हो जाए कि स्टूडेंट्स को पीट दिया जाए, ऐसा होना संभव नहीं। तो ऐसी स्थिति में यदि स्टूडेंट्स उनके रेजिग्नेशन की डिमांड करते हैं तो वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक नहीं। वो देखिए, वैसे तो अब हम सब पॉलिटिकल लोग हैं, और आंदोलन अपने आप में एक राजनीतिक क्रिया है। तो ऐसा नहीं है कि आंदोलन राजनीतिक क्रिया नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से यदि उनमें बीच में पड़ जाएं तो फिर प्रशासन को एक सुविधा मिल जाती है उस आंदोलन से डील करने के लिए। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ हो नहीं सकती। लेकिन ये बीजेपी की, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की हो, ये उनकी फितरत में है, ये उनके राजनीतिक एजेंडा का, राजनीतिक कार्यप्रणाली का एक अंतरंग हिस्सा है, और एचएयू भी अब उससे छूता नहीं रहा। वही कहा कि कोई 30 या 31 बच्चों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है, तो वो तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जिला प्रशासन को ये संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और बच्चों के खिलाफ जो पर्चे दर्ज किए गए हैं उनको वापस लेना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ ये किस लिए हो रहा है। ये बच्चों पर दबाव डालने की चीज़ है कि किसी प्रकार से जो इनकी एकता है उसको तोड़ा जा सके और जिससे आंदोलन को ख़त्म किया जा सके। ये प्रयास होगा उसके पीछे, मुझे जो लगता है। लेकिन जिस प्रकार से 1700 बच्चों का एग्ज़ाम था और उसमें शायद 13 या 14 बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम लेने गए, उससे ये पता लगता है कि जो स्टूडेंट्स यूनिटी है वो बिल्कुल मजबूत तरीके से अपने मत के लिए खड़ी है, अपनी मांगों के लिए खड़ी है, और इस प्रकार की कोई भी गतिविधि जो है वो देर सवेर सरकार को वापस लेनी पड़ेगी।